आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। करोड़पति बनने का सपना कौन नहीं देखता, पर अक्सर लोग ये सोचकर रह जाते हैं कि एक आम सैलरी और छोटा बिजनेस करने वाले लोग भला कैसे बनेंगे करोड़पति। तो आज मैं आपको ये बताने के लिए शो पर आई हूं कि भले ही आपकी एक छोटी सैलरी पैकेज हो या फिर भले ही आप एक बड़ा बिजनेस ना करते हो, लेकिन छोटी छोटी बचत और छोटे छोटे निवेश से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। कैसे, वो इसी शो पर आपको पता चलेगा। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आम हो या खास, हर किसी का सपना है पैसे से पैसा बनाना। हम सब अपनी आंखों में करोड़पति बनने का सपना संजोए रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस सपने को साकार कर पाते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर समय पर सही योजना बनाकर बचत और निवेश किया जाए तो करोड़पति बनने का ख्वाब बड़ी आसानी से हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। लंबे समय तक छोटी छोटी बचत और निवेश के जरिए बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। चाहे इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड हो या फिर कोई सरकारी योजना, इन सभी में लंबे समय तक निवेश करने पर अच्छा खासा पैसा मिलता है, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। ये सपना घर खरीदने का हो सकता है, चमचमाती गाड़ी का हो सकता है, बच्चों की शादी का हो सकता है या फिर बच्चों के हायर एजुकेशन का। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और नियमित निवेश के फॉर्मूले को अपनाते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट में निवेश, पीपीएफ अकाउंट खोलकर या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए निवेश करते हैं तो भी आप करोड़पति बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। हालांकि कई लोग सैलरी कम होने का बहाना लेकर सेविंग नहीं करते या फिर थोड़ी कमाई बढ़ जाने का हवाला देकर अगले महीने से निवेश करने की दलील देते हैं। निवेश के बारे में पूछने पर ज्यादातर लोग इसी तरह की परेशानी बताते हैं, जो सही नहीं है। निवेश की शुरुआत करने के लिए पैसों से ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि निवेश की शुरुआत बड़ी रकम से ही की जाए। हर दिन या फिर हर महीने एक छोटी सी रकम से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। लंबी अवधि तक निवेश करने पर आप एक बड़ा फंड जुटा सकते हैं। इसलिए जितनी सैलरी या कमाई हो, उसी में बचत कर आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आप जितना जल्दी निवेश शुरू कर देंगे, टारगेट उतना आसान होता जाएगा। आज हमारे एक्सपर्ट करोड़पति बनने के फॉर्मूले के साथ साथ कितना पैसा लगाना है और कहां लगाना है, ये भी बताएंगे, जो आपके करोड़पति बनने के सपने को साकार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, अब हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है धन दौलत के इस खास शो पर आपका। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में करोड़पति बनने का सपना एक आम नागरिक भी पूरा कर सकता है? नमस्कार साक्षी जी, बिल्कुल पूरा कर सकता है। करोड़पति बनने के लिए आपको आम नागरिक होने से ही आप करोड़पति बन सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करें, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करें। तो अगर ये दो एट्रीब्यूट्स आप अपने में ला सकते हैं और खर्च को सीमित रखें, आय में से अच्छा खासा प्रोपोर्शन सेव करें, तो अगर ये 3-4 चीजें करते हैं तो कोई भी करोड़पति बन सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर ये चाहते हैं कि आप 3 साल में करोड़पति बन जाएं, 5 साल में, शायद दिक्कत होती है, तब अच्छी स्टार्टिंग की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप 20 साल में, 15 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं और धीमे धीमे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जरूर उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि शुरुआत में आपने बता दिया कि ये जो बड़ा हमें एक टास्क लगता है और हो सकता है हमें नामुमकिन भी लगता हो, वो नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हमें फॉलो करने होंगे। तो ये बताइए कि अमीर बनने का सीक्रेट क्या है या करोड़पति बनने का फॉर्मूला क्या होगा, ये बताइए। देखिए, अगर मैं फॉर्मूला के लिए मैं 3-4 पॉइंट्स आपको आर्टिकुलेट करूं आप हमारे दर्शकों के लिए, तो पहले तो आपको जल्दी स्टार्ट करना है। एज जो है, आप हमेशा जब आप कोई भी अगर कमाने लगते हैं तो वो 5-7 साल यूं ही बिता देते हैं सेविंग्स करे बगैर। क्योंकि अगर कोई कॉलेज से निकलता है, फॉर एग्जांपल अगर यंग इन्वेस्टर है
तो वो कहते हैं भाई इतने सालों से पॉकेट मनी पे जी रहा हूं, अभी कमाई चालू हुई है तो मैं खर्च करूं, क्योंकि एक पेंट अप डिमांड होती है एक इंसान की। तो 5-7 साल यूं ही निकाल देते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग की सोचते हैं जब शादी हो जाती है, जब बच्चा हो जाता है। तो वो ना करें, स्टार्ट अर्ली। क्योंकि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, 1000 रुपए की SIP करें आप 30 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो 54 लाख रुपीज इकट्ठे हो जाते हैं 30 साल बाद, अप्रोक्सीमेटली 14% की रिटर्न पे जी। 30 साल इन्वेस्ट करें तो 54 लाख बन सकते हैं 1000 रुपए की मंथली SIP। अगर आप कहें चलो इतनी जल्दी क्या है, 5 साल बाद इन्वेस्ट कर, तो बचे सिर्फ 25 साल, तब आपकी वही 1000 रुपए की SIP 5 साल बाद सिर्फ आपको 27 लाख के अमाउंट पे ले जा पाएगी। 5 साल डिले करने से अमाउंट मैच्योरिटी की आधी होने की संभावना है, इसलिए स्टार्ट अर्ली इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस। साक्षी, बैक टू यू। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जल्द निवेश शुरू करना ये सबसे अहम बात है। जैसे ही शायद आप लोगों को अपनी पहली सैलरी मिले, आपको सोच लेना चाहिए कि ये निवेश करना है। लेकिन अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि उनके पास सैलरी इतनी कम होती है स्टार्टिंग में, चाहे अगर कोई कॉलेज पास आउट होता है उसको कोई भी जॉब मिलती है तो बहुत ही छोटे पैकेज पर मिलती है। कई बार उनके साथ ये चैलेंजेस हो जाते हैं कि महीने के एंड में पैसे बचते भी नहीं है। आपने ये बताया कि महज 1000 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है, तो ये तो डेफिनेटली उनके लिए काफी एनकरेजिंग बात है। लेकिन एक्सपेंसेस और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट कैसे हो, ये बताइए। जी देखिए, जो आपने कहा ना कि महीने के एंड में पैसे बचते ही नहीं है, तो ये जो सेविंग्स है वो महीने के पहले करनी है आपको। जैसे इनकम टैक्स लगती है तो टैक्स कट के आता है ना आपके हाथ में पैसा, वैसे ही एक इनकम टैक्स जैसा ही इन्वेस्टमेंट टैक्स मान के चले। देखिए, जो आपका खर्चा है वो पहले आपने नहीं करना है, पहले इनकम आती है, उसके बाद सेविंग्स की एक मात्रा डिसाइड करें, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है वो खर्च करना है। ये एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंज है जो हमारे हर दर्शक को ये करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, इंडिया में काफी ज्यादा टैक्सेशन होती थी 20-30 सालों पहले। आज देखिए 15 लाख रुपए की भी आई हो तो टैक्सेशन आपके न्यू डायरेक्ट टैक्स की जो मेथड है उसमें आप 12-15% की टैक्स पे छूट जाते हैं। 15 लाख की भी सैलरी हो तो 5 लाख तक तो टैक्स ही ना के बराबर है। तो वो टैक्स जो गवर्नमेंट नहीं लगा रही उसकी आपको सेविंग्स करनी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, 1000 रुपए भी ना हो तो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के दौर में, महंगाई के दौर में 500 रुपए होते क्या है? अगर आप एक टैक्सी भी ले लेते तो 500 रुपए चले जाते हैं, आप डिनर करने जाते तो 500 रुपए चले जाते हैं। उसके बदले एक बार हम घर पे खा लें खुद बना के, बाहर जाने के बदले एक महीने में, तो उससे भी 500 रुपए से भी काम चालू हो सकता है। बट चालू करना जरूरी है। देखिए, स्विमिंग आप पैर तो डिप करें इन्वेस्टमेंट में, फिर स्विमिंग करते रहना। बट पॉइंट ये है कि स्टार्ट नहीं करता है। काफी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बट आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट विद सम अमाउंट लाइक एज लिटिल एज 500। पहली बार सैलरी आती है तब से स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है फिरोज जी। महज 500 रुपए से भी शुरुआत आपके लिए काफी अच्छा और बेनिफिशियल साबित हो सकता है जब एक वेल्थ क्रिएशन की बात हो। 500 रुपए होते ही क्या है, अगर आप इसे पर डे बेसिस पे भी कैलकुलेट करें तो शायद हर दिन शायद 20 रुपए से भी कम है। इतना भी अगर आप सेव कर ले तो भी डेफिनेटली आपकी शुरुआत एक बहुत अच्छी हो सकती है। शुक्रिया इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए फिरोज जी। अब ये बताइए कि आज के डेट में हम देखते हैं तरह तरह के निवेश के ऑप्शंस मौजूद हैं, पर उन सब में से क्या म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर तरीका है इस प्लान को कामयाब करने के लिए, करोड़पति बनने के लिए? यस साक्षी जी, देखिए ये प्रश्न का आंसर आंकड़े दे सकते हैं। आंकड़े अगर देखे जाएं 10-15 साल की इन्वेस्टिंग के, तो म्यूचुअल फंड जैसा कोई और जरिया ही नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड यहां आता है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो काफी दूर आता है। तो इट विंस एंड कम्स नंबर 1 बाय अ हैंडसम मार्जिन। आज इंडिया में 26 म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले हैं जो 25 साल क्रॉस कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री कोई नई नहीं है, 25 साल पार करे हुए 26 इक्विटी फंड्स हैं। उसमें अगर आप एवरेज रिटर्न देखें तो 18% की 10 ईयर की, अगर आप 10 ईयर की इन्वेस्टिंग करें हर दिन, तो एवरेज रिटर्न 10 ईयर होल्डिंग पे 18% आई है। और सबसे बैड रिटर्न इस 26 फंडों की 9.5% की आई है। तो अगर सबसे खराब से खराब समय में 9.5 बदनसीब इन्वेस्टर बनाता है, सबसे खुशनसीब इन्वेस्टर ने 10 साल में 32% की कंपाउंडेड रिटर्न भी बनाई है और एवरेज 16 से 18% आया है। तो ये आंकड़े देख के मैं इजीली कोई भी यही निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि म्यूचुअल फंड जैसा कोई और लॉन्ग टर्म तरीका नहीं है फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड।
जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, सरकारी बॉन्ड्स, शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स जैसी स्कीम्स में निवेश करते हैं। लेकिन सही मायने में आपको कहीं पर भी निवेश करने से पहले ये कैलकुलेशन जरूर कर लेनी चाहिए कि कितने समय में और कहां पर निवेश करने से आपका पैसा दुगना हो रहा है। ऐसे में आपके लिए रूल ऑफ 72 बहुत काम आ सकता है। रूल ऑफ 72 को समझने के लिए आपको अपने निवेश पर मिलने वाले इंटरेस्ट या फिर रिटर्न का पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सेविंग्स अकाउंट पर महज 4% तक का ब्याज मिलता है, तो अगर आप 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 निकल कर आएगा, यानी कि 18 साल में आपका पैसा डबल होगा। साथ ही अगर आप एग्जाम्पल ले लें किसी ऐसे निवेश का जहां पर आपको 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो आपकी पूंजी 72 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 7.2 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। और बस ऐसे ही आप जहां जहां निवेश करते हैं कैलकुलेट कर लीजिए और जान लीजिए कि आप सही जगह निवेश कर भी रहे हैं या फिर नहीं। वापस चलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के पास। फिरोज मौजूद है हमारे साथ। फिरोज, जैसे ही हम पहले बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज की, तरह तरह की स्कीम्स के बारे में, अगर आप एज वाइज इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या सिर्फ यंगस्टर्स को ही म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 50s 60s में हैं, क्या वो भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर इसे एक रिस्की एसेट माना जाता है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि रिस्की एसेट माना जाता है, बट वो रिस्की एसेट तब होता है जब आप उसमें छेड़खानी करें। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, वो उसमें भी रिस्क रहता है। 1 साल के निवेश को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए आपको। इक्विटी म्यूचुअल फंड 3 साल है तो सोच सकते हैं, 5 साल है तो आप निश्चित रह सकते हैं कि कैपिटल पे आ जाने की संभावना ना के बराबर। अगर 10 साल की अवधि है तो जाहिर सी बात है कि एफडी को बीट करने में 10 साल का इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज अ ब्यूटीफुल वे टू डू इट। अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि 60 की उम्र में भी आपको क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड की जरूरत पड़ती है? मेरे हिसाब से पड़ती है। आज हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडियंस की, वो काफी बढ़ चुकी है। देखिए 1947 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन मेल वाज लेस देन 40 इयर्स। आज वो 65-70 पे पहुंच चुकी है। तो आपकी जो आयु है वो बढ़ रही है, तो महंगाई जो है, रिटायरमेंट के बाद आपको 20 साल उसी पैसे के साथ काटने हैं। तो महंगाई को मात देने के लिए आपके पास 2 ही एसेट्स हैं, एक है रियल एस्टेट और दूसरा है इक्विटी। अगर इनमें अगर एक्सपोजर ना हो तो आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। अगर 20 साल आपको रिटायरमेंट के बाद जीना है उस रिटायरमेंट सेविंग से, तो आपको एटलीस्ट 20 to 30% रिटायरमेंट के बाद भी इक्विटी में रहना अनिवार्य हो गया। जी, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और अब उस सवाल पे आते हैं जिसका बेसब्री से हमारे सभी दर्शकों को इंतजार भी है और आप भी उसका जिक्र कर रहे थे। मैं चाहती हूं हमारे सभी व्यूअर्स इस समय बहुत ही ध्यान से सुने। अगर कोई आज की डेट में करोड़पति बनने के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत करना चाहता है, तो फिरोज जी ये बताइए कि कौन सी स्कीम्स में आप रिकमेंडेशन देंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कहां पर शुरुआत करें? साक्षी जी, फर्स्ट चीज ये करें कि 15 किस्म की इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है। वो 15 में से हमारे हिसाब से 8 महत्वपूर्ण है। उसमें से मैं आपको 4-5 स्कीम्स बताता हूं। ठीक है। एक लार्ज कैप स्कीम फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, राइट। ये फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप जो स्कीम है वो 25 साल से चल रही है और इसकी जो अगर फ्यूचर परफॉर्मेंस का देखें हम तो ये अच्छी फ्यूचर परफॉर्मेंस दिखती है इसकी, नॉट जस्ट पास्ट परफॉर्मेंस। सो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी में। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ये एक मल्टी कैप कैटेगरी, इसमें मध्यम वर्ग की कंपनियां, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, सब में एक्सपोजर मिलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया मल्टी कैप। मल्टी कैप, राइट, वो इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। फ्लेक्सी कैप भी काफी सारी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करती है, उसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये भी 25 साल ये स्कीम पार कर चुकी है। रहा सवाल मिड कैप कैटेगरी, जो मध्यम वर्ग की कंपनियों में लगाते हैं, उसमें आप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, पंकज टिब्रेवाल फंड मैनेजर हैं, उनको बिजनेसेस की समझ है, वो मार्केट से पहले काफी सारे अच्छे बिजनेसेस को परख सकते हैं, ये दिखाया उन्होंने। तो वो हो गई कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, चौथी स्कीम। एंड लास्टली 5वीं स्कीम एसबीआई कॉन्ट्रा, ओके, राइट। ये 5 स्कीम के मिश्रण से अगर आप एक पोर्टफोलियो स्टार्ट करते हैं इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर आपके पास 2500 रुपए भी हैं तो ये 5 स्कीम का एक्सपोजर लें, क्योंकि हर स्कीम का एक दूसरा कर्तव्य है पोर्टफोलियो के लिए। दैट विल बी अ गुड स्टार्ट पॉइंट ऑन द इक्विटीज।
एक ये भी सवाल को केटर कर देते हैं कि करोड़पति बनने के लिए शुरुआत तो अब बहुत सारे लोग करेंगे इस आपकी बातचीत को सुन के, लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जिनसे अब लोगों को बचना चाहिए जैसे ही वो निवेश की शुरुआत करें, तो कौन से कॉशियस पॉइंट्स हैं जो आप उनको बताएंगे? देखिए, एक सबसे बड़ा कॉशन पॉइंट ये होगा कि हाथी के पांव में सबका पांव बोलते हैं ना, ये एक अगर मिस्टेक अवॉइड हो जाए तो 80% आपका काम हो गया। देखिए, म्यूचुअल फंड से जो उम्मीद होनी चाहिए आपकी कोई इंटरेस्टिंग नहीं हो। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बड़ा बोरिंग सा है, राइट? ऐसा भी लगेगा, ऐसे 10 सालों की जो अवधि है उसमें ऐसे 2-3 मौके जरूर आएंगे जब आप अपने आप के निर्णय को क्वेश्चन करेंगे जी। बट आपको 10 साल डटे रहना है। ये एक पौधे को, बीज को बोने जैसा है। अगर आप एक पौधा डाल के रोज निकाल के देखेंगे कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और फिर आप पौधे को इल्जाम नहीं लगा सकते, अपने बर्ताव पे इल्जाम लगाना है। तो अगर इफ यू आर डिसिप्लिन और ये जो शॉर्ट टर्म का जो पेन है वो अगर आप पार करके लॉन्ग टर्म तक पहुंच सकते हैं तो निराशा नहीं होगी। और म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स अलग चीज होते हैं। स्टॉक में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एक दिन में 5% ऊपर भी जा सकते हैं, 5% नीचे भी जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड से ऐसी उम्मीद ना करें, बड़ा बोरिंग सा इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है, शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने की उम्मीद ना के बराबर है। तो इफ समबडी ये अपने जहन में बिठा लेते हैं, फिर अगर शुरुआत करते हैं तो निराशा नहीं होती और बने रहने में आसानी होती है। जी बिल्कुल। फिरोज, अब वक्त है कुछ जनता के सवालों को लेने का, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो ले लेते हैं। ये नवीन पूछ रहे हैं आपसे, दिल्ली से उनका सवाल आया है कि म्यूचुअल फंड में अगर लॉस हो तब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर लॉस हो तो बने रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 2020 में जब कोविड टूट पड़ा था और पूरी ह्यूमैनिटी शेकअप हो गई थी, तो निफ्टी जो है 12,000 की करीबन लेवल से 7,600 तक जाके आया। अब ये कहना मेरे लिए आसान है कि डरो मत, बट अगर आप वो उस दिन अपने आप को संभाल लेते तो आज उसके बाद जो रिटर्न आई है, आज हम 18,500 पे हैं, बिल्कुल राइट, आज 18,400 पे हैं। तो क्या है कि जब भी रिटर्न खराब हो तब आपको जज्बाती नहीं बनना है। ग्रीड और फियर जो है, डर और लालच, अगर आप उसको परे रख सकते हैं तो बिल्कुल बने रहें। और अगर लॉस होता है तो आपको ये देखना है, मार्केट अगर गिरती है तो लॉस होगा, मोमेंट्री लॉस है, वो किताबी बात है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आपकी स्कीम अच्छा नहीं कर रही है और पूरी मार्केट अच्छा कर रही है तो आपको स्कीम बदलना है। दैट इज स्टेप 2। अगर आपको म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है तो 490 ओपन एंडेड स्कीम्स हैं। अगर मार्केट अच्छा कर रही है और आपकी स्कीम अच्छा नहीं कर रही है तो स्कीम को रिव्यू करें, हर साल रिव्यू करें, हर 2 साल रिव्यू करें, शो देख के, और उसमें नई स्कीम्स लाएं जो कंटेम्पररी। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम है, आप जरूर इसे ध्यान रखें। अगला सवाल हमारे पास आया है रिचा का। ये सूरत से आपसे पूछ रही हैं कि वो 25 वर्ष की हैं और अभी तक उन्होंने निवेश नहीं शुरू किया है, तो क्या किसी एक एसेट क्लास जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए अगले 20 वर्ष तक, या फिर अलग अलग एसेट्स में पैसे डालने चाहिए? आई थिंक रिचा, पहले तो खुशी की बात यह है कि आप एक गर्ल और 25 साल, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्टार्ट करने का, क्योंकि लड़कियां इसमें दिलचस्पी कम लेती हैं पैसों में, और अपने परिवार के जो लड़के हैं या फादर हैं उनको डेलीगेट कर देती हैं काम। आप ये खुद करना चाहती हैं, यही हमारे लिए संतुष्टि की बात है, और 25 साल की उम्र में। पॉइंट 1। अब आते हैं आपके सवाल पे कि डिफरेंट एसेट्स क्लास का महत्वपूर्णता है कि नहीं है आपकी जिंदगी में। सब एसेट की कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी, बी इट डेट, बी इट रियल एस्टेट, बी इट गोल्ड, बी इट इक्विटीज। ठीक है। तो चारों एसेट को आप यूज करेंगी अपने इन्वेस्टिंग लाइफ में। 30, 40, 50 साल चलती है इन्वेस्टिंग लाइफ, 75 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगी। आज आपकी 25 साल की उम्र है, तो ये चारों एसेट को सीखना, बेसिक सीखना जरूरी है। पॉइंट 2। पॉइंट 3, इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी ना करें। देखिए, डायरेक्ट इक्विटी में आपके 6,000, करीबन 5-6 हजार कंपनियां हैं, उसमें से कौन सी कंपनी खरीदनी है वो पता करना ही एक बड़ा सा काम है। आप कुछ और प्रोफेशन करती हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी ना करें, उसमें जोखिम ज्यादा होता है। आप सोचिए, कोई बच्चे को अगर हम पहली कक्षा में ना डाल के सीधे 10वीं कक्षा में डाल देंगे तो क्या वो पास होगा? वो बच्चा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी को भी डायरेक्ट इक्विटी से इक्विटी की इन्वेस्टिंग की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड पहली कक्षा में जाए, फिर दूसरी कक्षा में जाए। 10 साल का अगर इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड का हो गया, उसके बाद अगर आप कहती हैं कि मुझे इक्विटी डायरेक्टली खरीदनी है, तो वाजबी चीज है, वरना वो ना करें, मायूसी जरूर होगी।
स्टॉक्स में डायरेक्टली स्टार्ट करने में। वो पीएचडी पहुंच गई आप बिल्कुल। विदाउट फिनिशिंग क्लास 1 to 10। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं रिचा आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। अगला सवाल हमारे पास पुणे से आया है। रवि पूछ रहे हैं कि क्या 1 करोड़ फ्यूचर के लिए अगर जनरेट करने भी हो तो क्या वो काफी भी है या फिर इससे भी ज्यादा लक्ष्य रखना पड़ेगा? देखिए, सबका लक्ष्य अलग होगा क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल्स अलग है, सबकी महंगाई दर अलग है। तो बट 1 करोड़ रुपए की जो अहमियत है वक्त से कम होती जाएगी। पहले जब हम 20 साल पहले करोड़पति बोलते थे तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी, राइट। 40 साल पहले लखपति बोलना ही बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो अहमियत पैसे की वक्त से घटती रहती है क्योंकि उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो घटती है महंगाई की वजह से। सो यू आर राइट दैट 1 करोड़ रुपए जो आज साउंड कर रहे हैं बड़े अमाउंट, 15 साल बाद उतनी अहमियत ना हो। तो हमेशा आप थोड़ा बफर लेके चले। अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो 1.5 करोड़ की प्लानिंग करें। तो आज अगर आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर आपको लगता है कि आज भी शॉपिंग मॉल में जाऊंगा, मैं सेल में इतनी सारी चीजें जो ना जरूरत की है वो खरीद के लाऊंगा और फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, दोनों चीजें अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो आपको आज थोड़ा तंगी में जीना पड़ेगा ताकि फ्यूचर अच्छा हो। सो यू हैव टू स्ट्रेच अ लिटिल। यू आर एब्सोल्युटली राइट, 1 करोड़ रुपया आज फैंसी साउंड करता है, 15 साल बाद उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। जयपुर से ये सवाल आया है हिमानी का। वो आपसे पूछ रही हैं कि 1 करोड़ के कॉर्पस के लिए म्यूचुअल फंड्स में अगर वो शुरुआत भी करते हैं तो एक साथ एक मुश्त कुछ पैसा डाल दें लमसम में या फिर एसआईपी की स्ट्रैटेजी अपनाएं? मेरे हिसाब से एसआईपी की स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर आप नए निवेशक हैं तो बिल्कुल एसआईपी की स्ट्रेटजी अपनाएं। तो मार्केट जब ऊपर होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट नीचे होती है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसको कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो एसआईपी में जो रिस्क मिटिगेट होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, वो काफी इंपॉर्टेंट है ताकि एक नया निवेशक सीख सके इन्वेस्टिंग। सो एसआईपी ओवर लमसम फॉर अ न्यू इन्वेस्टर फॉर श्योर। सेकेंड, अगर आपको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो 15-15-15 का रूल याद रखें। अगर 15,000 रुपए आप मंथली डाल सकते हैं 15 साल के लिए, और अगर ऊपर वाले की दया से 15% की रिटर्न आ जाती है तो आप 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आसानी होती है, इसलिए 15-15-15 रूल कहते हैं। बट शुरू करें, स्ट्रेच करें। माना कि सब लोग 15,000 इनिशियली नहीं डाल सकते, बट ये लक्ष्य जरूर है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जनता के सवालों में से। हमारे पास आदित्य का सवाल आया है। ये नोएडा से आपसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि सैलरी का कितना हिस्सा इन्वेस्ट करना है और कितना एक्सपेंसेस में खर्च करना है? देखिए, सैलरी का कितना हिस्सा, मेरे हिसाब से सेविंग रेशियो 1/4 तो होना चाहिए। अगर आपके 50,000 रुपए की सैलरी है, क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट में 12,500 विच इज 25%, जरूर सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपकी आय बढ़ती है, देखिए 25,000 रुपए लाख रुपए में से साइड में रखना इन्वेस्टिंग के लिए आसान है। जितनी कम सैलरी है, जितनी कम उम्र है, उतनी कम सैलरी होगी। उतनी कम सैलरी होगी तो 25% साइड में रखना मुश्किल होगा। जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी और आयु बढ़ेगी, मतलब आयु बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी, कमाई भी बढ़ेगी, तब आप ये 25% का मिनिमम सेविंग रेशियो मान के चलें कि आपको एटलीस्ट 25% सेव करना है ताकि फ्यूचर ब्राइट हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस शो में, और इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इनसाइट्स आपने म्यूचुअल फंड्स की दुनिया से भी हमारे साथ शेयर करी, जो कि डेफिनेटली हमारे सभी दर्शकों को एटलीस्ट अवेयर कराएगा और उनकी शुरुआत करने में मदद करेगा, जिससे कि वो 1 करोड़ का लक्ष्य डेफिनेटली अपनी जिंदगी में कमा लें और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके हमेशा ही बहुत इंसाइट्स मिलती हैं, आगे भी आपके साथ बातचीत होती रहेगी। तो धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.daulat@gntv पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए।